अस्सलाम वालेकुम वरमाइश ऑफिशियल पर खुशामदीद नाज़रीन। मैं ड्रामा सीरियल बहुत ही लग्जरी फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी लॉन्च हो चुकी है जो शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दे। ये ऐसा ड्रामा है जो बहुत सारे सुपर कास्ट रखता है और आज की इस वीडियो में हम आपको इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू देंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये ड्रामा सीरियल आगे क्या धमाल करने वाला है। सबसे पहले हम कास्ट पर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन है और किस कैलिबर का इंसान है। आपको दिखाया गया है कि आयज़ा खान पाकिस्तान की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस एज मुबशरा एक बहुत अमीर लड़की है, या कह लो आंटी, जिसके पास बहुत सारी दौलत है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है कि इसको ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। बहुत सारे रिश्ते इसने पहले रिजेक्ट करके एक ऐसे इंसान से शादी की जिसका नाम मोहित है, जो 2 साल से इसको झेल रहा है। छोटी छोटी बातों पर इसको टोंट करना, कमरे में ना आने देना, अपना वॉशरूम ना इस्तेमाल करने देना, कमरे में इसको खाने ना देना, ये वो उसका जीना हराम करके रख दिया और इसे बहुत तंग कर रखा है। और फिर अगले ही दिन इसकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस दिन आपको दिखाया जाता है कि जहाँ सब लोग इसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। दूसरा, इसके बाप का बहुत जिगरी दोस्त जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस रिलेशन होते हैं, तो यहाँ वो बन जाते हैं सगे भाई। वैसे ही जो इसका बाप है जाफ़र, इसकी आगे से एक ऐसे इंसान से बहुत अच्छी दोस्ती जिसका बेटा दिखाया गया है जैद का भी लग्जरी बहुत लाइफस्टाइल है। इसके भी जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जहाँ सिर्फ एक इंसान दुबई जा रहा है सिर्फ खाना खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ फिरता है। आगे से दिखाया गया है कि वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसका नाम आयरा है और वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। और भाई जो इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसके लिए रिश्ते भी तलाश कर रहा है, लेकिन वो हर लड़की हर रिश्तों को रिजेक्ट कर रही है कि कब मेरा जो जैद है वो मेरे घर रिश्ता भेजेगा, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर सब कुछ सीधा चलता रहा तो ड्रामे का मज़ा क्या खाक आएगा। यहाँ वही हुआ वेडिंग एनिवर्सरी की रात, जहाँ हमारी मुबशरा चीज़ों को परफेक्ट करने में लगी है, वहाँ इसका तंग आया हुआ शोहर वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ बैठा था। यहाँ जब सभी गेस्ट इसके सामने इंतज़ार कर रही होगी अपने शोहर का, तो वो इसके लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा भेजेगा, और वो तोहफ़ा ये होगा कि वो इसे डाइवोर्स पेपर्स, जिसको देखकर हमारी मुबशरा हक्की बक्की रह जाएगी। यहाँ पर चीज़ें तोड़ेगी, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेगी, हर जगह अपने गुस्से का शिकार बनाएगी, हर किसी को पागलों की तरह मोहित को इधर उधर तलाश करेगी, क्योंकि उसका बाप जो कि ये देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको एक मेजर अटैक आएगा। और वहीं उसका दोस्त कहेगा कि बेटी को तलाक हो जाना उसकी शादी की सालगिरह वाले दिन एक बहुत ही दुखी और बड़ी बात है। तो इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा वो आपस में बात करेंगे और मुबशरा गुस्से से पागल होकर मोहित को ढूंढने लगेगी। अब यहाँ ये होगा कि मुबशरा को चूँकि जैद बहुत पसंद है, तो कुछ अर्सा तड़पने के बाद अपने बाप को कहेगी कि मैंने तो अब सिर्फ शादी करनी है, और वो भी जैद से। हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुछ ऐसे फ्लैशबैक के साथ स्टोरी दिखाई जाए कि जिससे पहले इसकी शादी इसी के साथ होने वाली थी, लेकिन चूंकि इसको कोई शख्स पसंद ना आया, तो यहाँ भी कुछ डायलॉग्स इन दोनों के दरमियान ऐसे होंगे कि जिसके बाद इसको लगेगा कि जैद मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, और इसको एक ऐसा शोहर चाहिए जो कि इसकी हर बात को माने, और बिल्कुल एक आजिज़ और ज़मीन से लगने वाला इंसान इसको चाहिए, क्योंकि उसको लगा कि मोहित उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन अब वो चला गया तो अब उसको लगेगा कि नहीं, जैद उसके लिए परफेक्ट मैच है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि चूंकि जैद का बाप भी बहुत लालची है, तो जाफ़र इसको ये लालच दे सकता है कि कोई बड़ी बिजनेस डील हो या फिर कुछ ऐसा पैसे की प्रॉपर्टी की कि जिसके बदले में वो कहे कि तुम मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा लो, उसको राज़ी कर लो। लेकिन जब जैद का बाप उससे बात करेगा तो वो अपने बाप से कहेगा कि उसने पहले ही लड़की पसंद कर रखी है, आप इसके घर रिश्ता लेके जाएं। तो वो हैरान हो जाएगा कि ऐसी लड़की जिसका मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, कैसी तेरी खुदगर्जी वाला सीन कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड की लड़की को लाएंगे, और ये वो इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और जैद और उसके बाप में भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भर जाएंगी। जबकि उसका बाप कहेगा कि हमारे पास एक सुपर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ बाप बनेगा दरार और बेटे को मनाएगा और इससे कहेगा कि ये जो तुम
लग्जरीज जो तुम इस्तेमाल करते हो ये सिर्फ तुम्हारे सरनेम की वजह से है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो तुम रोड पर आ जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सब भी छोड़ने को तैयार हो जाता है आयरा की मोहब्बत के लिए। और फिर बाप जब देखेगा कि इसकी दाल नहीं गल रही तो वहाँ एक बहुत बड़ी सियासत खेलेगा और हो सकता है कि अपने बेटे से कहे कि तुम बस किसी तरह निकाह कर लो, एक दफ़ा डील साइन हो जाए, इसके बाद जाफ़र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, फिर तुम इसे छोड़ देना। पहले भी तो बहुत लोगों ने इसे छोड़ा है। तो हो सकता है कि ऐसी बात करे और ज़ैद इस बात पर राज़ी हो जाए कि इसके बाद उसे आयरा यानी कि उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि ज़ैद और मुबशरा की शादी का सीन, जहाँ ये दोनों निकाह होते ही अपने मुंह पे हाथ फेरेंगे तो वहीं आयरा को देख लेगा ज़ैद अपने सामने और देखकर हैरान रह जाएगा ये सब कुछ क्या हो गया है जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया। अब वो इसे गलत समझ बैठेगी। इन सब के बाद आयरा बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी और वो इसको बहुत समझाने की कोशिश करेगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर रिश्ता ले आऊँगा। और हो सकता है कि ये भी दिखाया जाए कि ज़ैद का बाप रिश्ता लेकर भी जाए, लेकिन आयरा का भाई इनकार कर देगा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करवाऊँगा। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प सीन दिखाया जाएगा कि एक नया करैक्टर दिखाया गया है जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है ज़ैद की बहन कशमाला में। अगर इसका एक मजबूत लिंक हुआ मुबशरा के साथ तो वो भी आगे जाकर ब्लैकमेल करेगा और हो सकता है कि मुबशरा इसको पैसे की ऑफ़र दे या फिर अपने एक मजबूत रिश्ते का इस्तेमाल करे कि अगर ज़ैद मुझे छोड़ने की बात करता है तो तुम भी डायरेक्ट इसको कह देना कि दुनिया में मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। ये सीन भी हो सकता है। फिर आपको बहुत दिलचस्प सीन दिखाया जाएगा जहां मोहित तो हर बात बर्दाश्त कर लेता था और मुबशरा के आगे चूं तक भी नहीं करता, लेकिन ज़ैद ऐसा नहीं करेगा। वो इसे कहेगा कि तुम ये मेरा कमरा है, तुम जाकर कहीं और सो, क्योंकि मैं अपना कमरा किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। तो आपको आगे काफ़ी सीन्स में दिखाया जाएगा मुबशरा कैसे चीखेगी चिल्लाएगी, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी उसको इग्नोर करे। तो वहीं उसका बाप कहेगा उस ज़ैद के बाप से कि मेरी बेटी कोई सड़क पर पड़ी हुई नहीं है कि तुम्हारा बेटा इस तरह मेरी बेटी को इग्नोर कर रहा है, तो अपने बेटे को समझाओ, यही बेहतर है। तो फिर ज़ैद इन सब से तंग आकर कुछ अरसा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। इसे तलाक नहीं देगा मगर कुछ अरसा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। इन सब से बहुत ज़्यादा वो तंग आ जाएगा और सिर्फ आयरा को हासिल करने के लिए इसके भाई को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि इसके पास कोई दौलत नहीं है, वो एक आम इंसान बनकर आयरा के साथ शादी करने को तैयार है। और हो सकता है वो यही शर्त रखें कि तुम पहले मुबशरा को छोड़ो। एक वजह ये हो सकती है कि आगे जाकर मुबशरा भी थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे कि जैसे वो इसको बहुत पसंद करती है या फिर इसको ट्रोल करने की कोशिश करे। ये सारी वजूहात आपको दिखाई जा सकती हैं। अगर अब बात यह आती है कि इस ड्रामा को कैसे एंड किया जाएगा, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक चूँकि बाप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, यहाँ पर अपने बच्चे को धमकाता है कि सरनेम को ख़त्म करते तो कुछ भी नहीं है, और जब वो देखेगा कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आयरा में कि जब तक आयरा नहीं जाएगी तब तक इसका फोकस मुबशरा पर नहीं होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर ज़ैद का जो बाप है वो आयरा को मरवा दे। आयरा को मरवाने वाला सीन बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग भी हो सकता है और हो सकता है कि आखिर में मुबशरा को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि रिश्ते इस तरह नहीं चलते। ब्रांडेड और चीज़ों को तो आप ख़रीद सकते हैं लेकिन रिश्तों को आप ख़रीद नहीं सकते। उनको मोहब्बत से और तरीके से सहलाया जाता है और मोहब्बत से उनको परवान चढ़ा सकता है। और हो सकता है कि आखिर में मुबशरा का चेंज और ज़ैद का एक्सेप्ट करना इस रिश्ते को इसको एंड करे। तो इस तरह इनिशियल फीडबैक को मैंने सोचा कि पूरी कहानी का आपको ओवरव्यू दूं कि किस तरह ये कहानी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंडिंग क्या होगी और क्या क्या इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी एंडिंग हैप्पी होगी या फिर सैड और ज़ैद को अपनी मोहब्बत मिलेगी या फिर मुबशरा और ज़ैद के ही मामलात आपस में ठीक हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।